का पहला राज्य है। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने किया गति शक्ति योजना का शुभारंभ, बोले आत्मनिर्भरता का संकल्प होगा पूरा। बिजनौर में ससुराल गए एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत, युवक का शव गांव के ही पास बनी धर्मशाला के पास मिला। रामसिंह क्षेत्र में नवरात्रि महोत्सव में गरबे चढ़े परवान पर, गांवों में देवी देवताओं की वेशभूषा में लोग गरबा नृत्य करते आए नजर। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मेगा गति शक्ति मास्टर प्लान योजना का अनावरण किया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए समय योजना को संस्थागत रूप देकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को मुद्दे के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति परियोजना की शुरुआत की है। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता। अब तो स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी है वह इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं। बात करेंगे बीकानेर जिले की, जहां श्री कोलायत में हिंदू सभ्यता में देवी देवताओं के निर्माण स्थल को इतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना उनके जन्म स्थल व कर्म स्थल को माना जाता है, क्योंकि निर्वाण उनका वो स्थान होता है जो सांसारिक मोह माया को छोड़कर इस भौतिक शरीर का परित्याग कर अपने परम धाम जाते हैं। मां करणी का गड़ियाला धाम कोलायत से करीब 40 किलोमीटर दूर गड़ियाला में मां करणी का यह धाम मातेश्वरी के जीवन के अंतिम क्षणों का अगवा रहा। मारवाड़ से लेकर राजभवन के आशीर्वाद से चलते थे। माफ करने का निर्वाण स्थल भी इन्हीं राजवंशों से जुड़ा है। जैसलमेर में उस वक्त और बीकानेर में राठौड़ों का राजवंश मां करणी की अनन्य भक्त थे। पश्चिमी राजस्थान में पानी का बड़ा स्रोत धनारी तालाब अधिकार को लेकर जैसलमेर व बीकानेर दोनों का अधिकार था और जहां पानी इकट्ठा होता था वह जैसलमेर का क्षेत्र था। बीकानेर और जैसलमेर दोनों रियासतों ने दावा किया कि धनारी तलाई उनकी सीमा में आती है। इसके लिए रियायतों के बीच युद्ध हुआ। आज भी यहां क्षत्रिय इस युद्ध की गवाही देते हैं। धनारी को लेकर दोनों राजपूतों में लड़ाई हुई थी। उसी में जो युद्ध हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में यहां देवलियां लगाई गई और दोनों रियासतों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसे मिटाने के लिए मां करणी यहां गड़ियाला आई थी। विवाद खत्म नहीं हुआ तो मां करणी को मध्यस्थता करनी पड़ी और मां करणी ने वहां जहां भी त्याग करे वहीं दोनों राज्यों की सीमा होगी। मां करणी अपने भक्त के साथ बैलगाड़ी से जैसलमेर की ओर रवाना हुई। वह सूर्योदय के समय मां करणी गड़ियाला पहुंची और स्नान की इच्छा हुई तो पुत्र पुनराज्य धनारी तालाब से पानी लाने भेजा। वहीं पीछे रथवान सारंग बिश्नोई को झारी से कुछ पानी निकालने को कहा। मां करणी वहां 5 पत्थरों पर बैठ गई और सारंग को आदेश दिया कि वह पानी उनके शरीर पर उड़ेल दे। सारंगी ने जैसे ही पानी उड़ेला जल ज्वाला वाला बन गया और मां करणी ने भौतिक देह को वहीं त्याग दिया। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मां करणी जिन पत्थरों पर बैठकर स्नान कर रही थी उन 5 पत्थरों में से एक पत्थर मंदिर निर्माण के समय नींव में दिया गया है। दूसरा पत्थर मां करणी की मूर्ति के नीचे लगाया गया और बाकी 3 पत्थरों की आज भी पूजा होती है। मां करणी के परम धाम पर नवरात्रों में हजारों दर्शनार्थी धोख लगाने आते हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार देश नोक की तर्ज पर मां करणी के परम धाम की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे और इसे धार्मिक पर्यटन स्थल से जोड़े तो इस धाम की महिमा भी आम आदमी की दृष्टि से इस स्थल पर आ जाएगी। कोलायत के गड़ियाला में स्थित करणी माता की निर्वाण स्थली परम धाम गड़ियाला अपने आप में एक अलौकिक स्थान है, जहाँ शरीर अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव करता है। और बीकानेर के नेशनल हाईवे नंबर 11 से 18 किलोमीटर दूर ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे अक्सर राजस्थान के अलग अलग कोनों से यात्री आते रहते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। का मंदिर स्थित है, इसके पास ही धनेरी तलाई है। वहाँ पर मान्यता है कि माता जी रहते थे और यहाँ पर जो जैसलमेर और बीकानेर का सीमा विवाद था
जिस 43 राजाओं के बीच में उनका समझौता करवाया था। उसके बाद वो गया लेकर यहीं पर रहने लगे थे। फिर उन्होंने पास में ही करणी माता का जो मठ स्थित है वहाँ पर अपनी देह त्यागी थी। वैसे बीकानेर के पास जो माँ करणी का मंदिर देर श्लोक में है, लोग ज्यादा उनका बेहतर समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा मंदिर जो करणी माँ का है ये गढ़ियाला में है। यहाँ माँ करणी का शरीर जो शांत हुआ है, इसे सबसे बड़ा मंदिर है। कई दफे हर राजनीतिक पार्टियों से ये भी कहा गया है कि इस मंदिर को पर्यटक विभाग से जोड़ा जाए ताकि मंदिर की ओरिजिनलिटी का पता लग सके। इस बार भी हमने कई दफे हमारे मंत्री और सिंह भाटी उच्च शिक्षा मंत्री को बताया है कि इस मंदिर को पर्यटक विभाग से जोड़े ताकि बात उत्तर प्रदेश की, जहां बिजनौर में ससुराल गए एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव गांव के ही पास में बनी धर्मशाला के पास पड़ा मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर दौड़ी पुलिस ने शव की शिनाख्त की और सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के गांव जट बहादुर निवासी निकुल की शादी 17 माह पूर्व नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव खिदरपुरा में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति पत्नी के बीच दहेज का मुकदमा चल रहा था। मृतक निकुल का शव उनके ससुराल के गांव खिदरीपुरा में धर्मशाला के पास पड़ा मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव झालापुर गूदड़ में प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति गांव मंडावर क्षेत्र का रहने वाला है, अपनी ससुराल आया हुआ है। उसकी नल के पास में नशीला पदार्थ खाने से ऐसा कुछ हो रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर मैं और SHO में पुलिस फोर्स भी पहुँची। डेड बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसके घर वालों के आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? आज आप SP ऑफिस आए हो, इकट्ठे हो, क्या मामला है पूरा? मामला ये था, हमारा भाई कल उसके साधु वगैरह को ससुराल बुलवाया, उन्होंने लेकर गए और वहाँ उसको शाम को पता नहीं मर्डर करा, जैसा करा उन्होंने मारा पीटा। सुबह हमें पुलिस का फोन आया किसी के द्वारा, प्रधान के द्वारा, कि इसका दवाई खा कर बता रहे वो मर गया। उसके बाद हम जो आए मंडावर थाने में गए, वहाँ कार्रवाई करने से मना कर दिया। उसके बाद कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब ने ये कहा उनको सही मामला क्या था। मैंने उनको बताया कि साल भर पहले इसकी शादी हुई थी। इसकी शादी के दौरान से इसकी ससुराल वाले अपने यहाँ रखने की, मतलब अपने कब्जे में अपने अधीन काम करने की धमकी दे करते, इसे मारने की धमकी दिया करते। इसी दौरान चलते चलते और इनका क्या हो रहा है, इसका मर्डर हो गया। अब ये कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि इनको तुम्हारा नजियाबाद CO स्टेट के यहाँ से कार्रवाई होगी। बॉडी PM के लिए चली गई है, 4 बजे उसकी बॉडी आपको मिल जाएगी। लेकिन इनके जो मुकदमे चल रहे हैं, कुछ वो लड़की वालों ने दहेज का 498 का मुकदमा करा था, हमने सेक्शन 9 का करा था उसको लाने के लिए, लेकिन वो आना नहीं चाह रही, ना उसका कोई रिश्तेदार भेजना चाह रहा। तो इन्होंने आश्वासन ये दिया कि आपको फिलहाल तो 4 बजे बॉडी मिल जाएगी। मैंने यहाँ से कार्रवाई करके, मैं जो भी कार्रवाई करके के लिए बोल दिया है, आप वो कागज वहाँ सबमिट करा को मुकदमे के और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लड़का कौन से गाँव का रहने वाला है? बहादुरपुर जट। थाना कौन सा लगता है? थाना मंडावर क्षेत्र। बात करेंगे कासगंज की, जहां कोतवाली कासगंज के क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि में कोतवाली में नियुक्त आरक्षी गण गश्त कर रहे थे। समय करीब 3:15 का था, जहां रॉयल इनफील्ड के सामने अमेजन शोरूम पर कुछ बदमाश अमेजन स्टोर का ताला तोड़कर सामान चोरी कर रहे थे। तभी पीछे से गश्त कर रहे कोबरा 3 के आरक्षी रवि कुमार व अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा चोरी कर रहे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, तो बदमाशों द्वारा लोहे की रोड सरिये से पुलिस कर्मियों पर हमला करते हुए आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह की इंसान्स रॉयल मैगजीन 20 कारतूस लूटकर गाड़ी होंडा CRD से फरार हो गए। इस संबंध में थाना अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के संबंध में कासगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की गई। वार्ता बुलाई गई है, क्या खुलासा? देखिए, एक 25,000 का इनामी राजवीर ये आज पकड़ा गया है। आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि 19 अगस्त को एक अमेज़ॉन के गोदाम में चोरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। 2 हमारे सिपाही मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने उन चोरों को मौके से पकड़ने की कोशिश की। चोरों ने उनके ऊपर हमला करते हुए एक हमारे सिपाही की जो इंसास राइफल है उसको वहाँ से छीनने में वो कामयाब हुए थे, वहाँ से फरार हुए थे। पुलिस की टीम बाद में लगाई गई थी। SOG के टीम का नेतृत्व
प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल और कासगंज पुलिस जो थाना है उसका नेतृत्व वीरेंद्र इंदोले ये कर रहे थे। शिव साहब के नेतृत्व में पूरी टीम लगाई गई थी। उसमें 4 लोगों को पकड़ने में पुलिस को उस समय पर कामयाबी मिली थी। राइफल की बरामदगी त्वरित जो है वो कर दी गई थी। एक व्यक्ति के पैर में भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी, जिसका नाम पवन पुत्र शामवीर है। उस केस में पवन पुत्र शामवीर सिंह, रूबी और बबलू, ये 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। एक व्यक्ति फरार था, उसके ऊपर काम किया गया। एसओजी टीम को इसमें लगाया गया था और उसकी लोकेशन जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि यह व्यक्ति वेस्ट बंगाल में कहीं काम कर रहा है। अभी फरार होने के बाद पुलिस की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद उसको पश्चिम बंगाल से बरामद किया है, पकड़ा है। इस तरीके से पूरे केस का अनावरण सक्सेसफुल तरीके से इसमें हुआ है और राजवीर जो है ये 25,000 का इनामी है। साथ ही में सिर्फ दिल्ली के अंदर इसके ऊपर 19 मुकदमे चोरी, लूट, डकैती के पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास इसका बाकी जनपदों का भी निकाला जा रहा है। खबर बहराइच से, जहां लखीमपुर जाने की तैयारी कर रहे किसानों को प्रशासन ने पुलिस के बल लगाकर रोक दिया। किसान नेता के घर पर पुलिस ने पहरा लगा दिया, जिससे किसानों की लखीमपुर जाने की योजना फेल हो गई। नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन नायब तहसीलदार को भी सौंपा और किसानों की लखीमपुर जाने की योजना को पुलिस प्रशासन ने नाकाम कर दिया। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा के आवास पर पुलिस का पहरा लगा दिया। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एसडीएम केसरगंज महेश कुमार केथल और क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने वर्मा के निवास पर पहुंचकर किसानों को मनाने का प्रयास किया। किसान नहीं माने। नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस बल लगाकर प्रशासन ने किसानों को रोका। नाराज किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो खीरी लखीमपुर शहीद किसानों की आत्मा के शांति के लिए वो आ रहे थे, उसमें आज बड़ा कार्यक्रम होना था जिसमें हम लोग को जाना था। ज़िले के पूरे प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा हमको रोका गया, यहाँ से नहीं जाने दिया गया। आज हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए जो 2 मिनट का मौन भी किया हम लोगों ने। ईश्वर उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति दे। आज हम लोग यहाँ उनकी शांति मना रहे हैं और हम लोग को यहाँ रोका गया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको सरकार द्वारा 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के आज का ये कार्यक्रम है। हमारे तीनों काले कानून वापस हों, जो हमारा 11 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यही सभी बातों को लेकर के आज कार्यक्रम चल रहा है। आपको रोका गया है या हाउस अरेस्ट किया गया? नहीं, हाउस अरेस्ट समझो या रोका गया। जब प्रशासन द्वारा रोक लिया गया तो प्रशासन से हम लाठी चलाएं तब हम जाने को पाएं। आज पूरी तरह से सरकार पूरी लाठी डंडा अपनी सीधी किए हुए बंदूक की नोक पे सरकार चला रहा है। किसान को स्वतंत्र नहीं रखने का काम कर रहे हैं। किसान अगर आपने शांति से कहीं कोई कार्यक्रम करना चाहता तो हर जगह फोर्स लगाने का काम किया जा रहा है। किसान की मनोबल को दाबने का काम किया जा रहा है। किसान शांतिपूर्वक काम करने नहीं दिया जा रहा है। किसान आज बहुत प्रताड़ित है इस सरकार से। इस सरकार को उजाड़ कर फेंकने का काम ये किसान करेगा। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा जजी चौक से मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। वहीं आपको बता दें कि बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और धर्मवीर सिंह द्वारा जजी चौक से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। हरी झंडी दिखाकर एनसीसी के छात्र छात्राएं, एनसीसी की छात्र छात्राएं और कई स्कूल की छात्र छात्राएं व स्वयंसेवी संस्था के साथ पैदल मार्च निकाला। मतदाता जागरूकता रैली में सभी को अपना नया वोटर कार्ड बनवाने, मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए लोकतंत्र के महत्व और मतदान के महत्व को समझाया गया। प्रत्येक वोटर को अपने मतदान का प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, नए मतदाता बनने के लिए, जिनमें कोई मतदाता किसी के नाम से उसको सही कराने के लिए और लोकतंत्र के अपने जो अधिकार हैं वो देने का, उसके लिए जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है, जिसमें एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे, स्काउट के बच्चे और बहुत सारे विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और विद्यालयों के बच्चे सब इसमें आज शामिल हुए हैं। जिम्मेदार नागरिक इसमें शामिल हुए हैं। प्रशासन और पुलिस सारे अधिकारी हैं इसमें।
उद्देश्य यही है कि सभी लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति जागरूक करना कि हम लोग देश के मतदाता हैं और अपना मतदान करें, इसलिए आगे रैली करनी है। बात ताज नगरी आगरा की, जहां थाना हरी पर्वत क्षेत्र के वाटर वर्क्स स्थित केमिकल के गोदाम में सुबह आग लग गई। केमिकल के गोदाम में लगी आग की लपटें आसमान छू रही थी व काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया, लेकिन आग पर काबू 2 गाड़ियों ने नहीं पाया। वहीं तुरंत मौके पर 4 गाड़ियों को और बुलाया। करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस आग में कितने का नुकसान हुआ फैक्ट्री संचालक को वो बताना अभी मुश्किल है। किस तरीके से आग लगी है, क्या फैक्ट्री की आग कंट्रोल में है? ये वाटर वर्क्स के पास तकेगी मस्जिद के पास एक केमिकल की फैक्ट्री की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त ही फायर स्टेशनों से जो गाड़ियाँ रवाना हुई तत्काल मौके पर पहुंचे और देखा है केमिकल का भंडारण था जिसमें आग लगी। तत्काल 2 गाड़ियों के साथ लगा के और फोम कंपाउंड का यूज करके हमने इस केमिकल की आग को कंट्रोल कर लिया। आग अब कंट्रोल है। लगभग 6 गाड़ी हमने लगा रखी है, 6 गाड़ी काम कर रही है। बात जोधपुर की, जहां तिवरी तहसील के मथानिया कस्बे में पिछले एक पखवाड़े में बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाने के 2 मामले सामने आए। बदमाश 6 से 10 वर्ष की बच्चियों को ले जाते हैं। एक बच्ची को ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। गनीमत रही कि एक बच्ची के रोने से बदमाश डरकर भाग गया, तो दूसरी को ले जाते समय रास्ते में ग्रामीण आ गए। इस दौरान वह बच्ची को छोड़कर झाड़ियों में भाग गया। पुलिस प्रशासन हरकत में आया। इसमें कस्बे में बच्चे की सुरक्षा के लिए सर्च अभियान चलाया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाईपास सहित अन्य इलाकों में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों से पूछताछ की जा रही है और उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। इसके लिए करीब 150 से ज्यादा कामगारों की दिहाड़ी मजदूरों के साथ अन्य अनजान लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ग्रामीणों ने मथानिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ऐसी घटनाओं के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। बात जालोर की, जहां रामसिंह समेत क्षेत्र में नवरात्रि महोत्सव में गरबे चढ़े परवान पर है। वहीं क्षेत्र के गांवों में देवी देवताओं के वेशभूषा में गरबा नृत्य करते नजर आ रहे हैं। माताजी का मंदिर में गरबा नृत्य को लेकर रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। वहीं मुड़तरा सिली के शीतला माता मंदिर में शीतला माता गरबा मंडल के तत्वाधान में गरबा आयोजित किया, जिसमें शाम होते ही आसपास की गांवों से श्रद्धालु गरबा नृत्य का लुफ्त उठा रहे हैं। वहीं पंडालों में पहुंचकर देर रात तक गरबा नृत्य का लुफ्त उठा रहे हैं। गरबा नृत्य में कलाकार गणपति महादेव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे, जिसमें विशेषकर महाकाली के साथ काला गोरा भैरव के नृत्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया, जिसको लेकर श्रद्धालु देर रात तक डटे रहते हैं। झाबुआ से खबर, जहां मास्क गरबा के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने का अनोखा संदेश दिया जा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के मेघनगर के समीप फूड तालाब में गुजरात के बड़ौदा और अहमदाबाद व स्थानीय कलाकारों द्वारा नवरात्रि महोत्सव के अनोखे तरीके से लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश के साथ पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर देशभक्ति का अलख जगा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जहां गरबों में मास्क पहनना अनिवार्य है, तो वहीं गरबा आयोजित करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। फूड तालाब में पहुंचते गुजरात के कलाकारों द्वारा मास्क पहनकर और हाथों में तख्ती और सामाजिक दूरी बनाए रखने के पोस्टर लेकर संदेश देते नजर आए। यह गरबा इस वजह से जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कलाकार कहते हैं कि यह बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबे समय के बाद हम सभी काम पर लौटे हैं। सभी लोग सुरक्षित रहे, इसलिए हम इस तरह की प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगाने और मास्क पहनने की अपील भी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल से गरबा खेलते आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे ग्रुप का नाम है ओसम गरबा एंड डांस ग्रुप। हम लोग हर डेली नई नई थीम से गरबा खेलते हैं। आगे एक थीम रखते हैं जो फैंसी ड्रेस कहते हैं उसको। आज हमने श्रवण कुमार की थीम रखी है। और हम लोग जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण हम लोग गरबा नहीं खेल पाए थे और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बट इस बार हम गरबा खेल के हमें बहुत उत्साह लग रहा है और बहुत इंजॉय से हम गरबा खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही गरबा हो और धीरे धीरे ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और शासन की गाइडलाइन ये है कोरोना को लेकर कि हम लोगों को मतलब दूरी बनाए रखनी है और मास्क लगा के रखना है हमेशा।
और वैक्सीन का प्रयोग करना। जैसे वैक्सीन जिसने लगा रखी है उन्हीं लोगों को गरबा खेलने के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा लिया है, किसी ने सेकेंड डोज कंप्लीट हो गया है। पहले तो सभी दर्शक लोगों का मैं आभारी हूँ कि फुट तालाब को इस ऊंचाई तक उन्होंने पहुँचाया है। और एक साल अभी गरबा नहीं होने की वजह से लोगों ने बहुत इसका इंतज़ार किया है और हर बार यही कहते आ रही है कि कार्यक्रम कब चालू होगा। उसके बाद में शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक हमको कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया गया। उसके अनुसार हम सारे व्यवस्था, सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था सब की हुई है और शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने गरबे चालू किया। जो भी आज फिर भी लोग इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमने सभी को बोल रखा है कि आधे घंटे तक आपको रुकना है, वापस दूसरे को मौका दें और सभी उसी अनुसार आते जाते रहे और भीड़ कम हो रही है। और शासन की गाइडलाइन को पूरा तरीके से देखा जा चुका है कि यहाँ पर उसका पालन हो रहा है। माता जी और हनुमान जी मंदिर की एक इतनी बड़ी शक्ति है जो मतलब हर साल हम इतना बड़ा आयोजन मतलब कर पा रहे हैं और लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। और मैं तो यही मानूंगा कि उनकी ये कृपा है, वापस से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और भविष्य में आने वाला कोरोना अगर थर्ड स्टेज को क्रॉस करने के बाद में हम इससे भी बढ़िया आयोजन रखेंगे। हम बड़ौदा से आए हैं और हमारा विक्की डांस एकेडमी है और उसमें से हम लोग यहाँ खेलने के लिए आए हैं। कोरोना का गाइडलाइंस वही है कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो और सोशल डिस्टेंस रखो। और सोशल डिस्टेंस रखने से कोरोना का फैलावा कम होता जा रहा है। फुट तालाब में बहुत मस्त दिख रहा है। 2 साल नवरात्रि नहीं की है पर इस साल नवरात्रि हो रही है तो फुट तालाब में बहुत मजा आ रहा है। मध्य प्रदेश की जहां श्योपुर में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे के निर्देशन में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अवैध नशे के कारोबार में लिप्त तस्करों की धरपकड़ के तहत बड़ौदा थाना पुलिस द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी स्मैक तस्कर राजस्थान का निवासी है जो राजस्थान में स्मैक लाकर बड़ौदा थाना क्षेत्र व सीमावर्ती इलाके में स्मैक की सप्लाई करता है। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम एजाज, पिता रफीक मोहम्मद, उम्र 38 साल, निवासी इकलोरा सागर थाना, किशनगंज, जिला 12, राजस्थान बताया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय भेज दिया। वहीं समस्त कार्रवाई में थाना प्रभारी बड़ौदा रावेंद्र चौहान व उनकी टीम की अहम भूमिका रही। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी, जैसा कि अभी अभियान चल रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। उसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लहरा राजस्थान से एक व्यक्ति है वो स्मैक लेके आ रहा है। सूचना पे तत्काल टीम ने हमारी ने कार्रवाई करते हुए उसको बिच्छू बावड़ी के पास में घेराबंदी की, जहाँ पे वो उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक पुड़िया में स्मैक मिली थी। जो संपूर्ण कार्रवाई के बाद जब उसको तौला गया तो वो लगभग 15 ग्राम स्मैक थी, जो उसको जब्त करके वैधानिक कार्रवाई की गई। कितनी कीमत से? वो बाजार मूल्य लगभग उसका 75,000 रुपये के लगभग। एजाज नाम है उसका, एजाज। एक लहरा है राजस्थान में, किशनगंज थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला है। सर ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह चलती रहेगी? बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी जब तक कि ये अवैध मादक पदार्थों का जो चल रहा है कारोबार इसको ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक। पुलिस अधीक्षक महोदय का अभियान के रूप में लिया है उन्होंने, जब तक इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेंगे तब तक ये चलता रहेगा निरंतर। आपका प्रयास रहेगा तो कि कम से कम काम इस तरह के हो? हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि इस पर पूरी तरह लगाम लगाएं और उसके लिए सतत प्रयास करते भी रहेंगे, लगातार जारी रहेगा ये प्रयास। जी जी बिल्कुल, ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर स्थित रामगढ़ वाली अन्नपूर्णा माता जी, जो कि पहाड़ों पर विराजमान है, जो अद्भुत व आकर्षित मनमोहक है। भक्तजन नव वर्ष, तिल चौथ, नवरात्र आदि विशेष दिन भारी संख्या में आते हैं। नीचे जगह जगह छोटी छोटी दुकानें भी लगती है। प्रकृति का सौंदर्य से अद्भुत आनंद मिलता है। चारों ओर हरियाली, नदी, झरना जीवन को आनंदित कर देता है। एक पर्यटक स्थल भी माता रानी के दरबार में समाया हुआ है। लगभग 750 सीढ़ियां लगी है जहां चढ़ाई कर भक्तजन मंदिर में पहुंचते हैं। बड़ौदा मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर आकर्षित पर्वतीय श्रृंखला के बीच माता रानी का दरबार है। बड़ी दूर दराज से भक्तजन माता मंदिर में आते हैं और माता रानी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। अभी नवरात्रा पर्व पर मेले का आयोजन भी हुआ। बड़ौदा में श्री गणेश नवयुवक मंडल द्वारा
हर वर्ष विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जहां हजारों भक्तजन भंडारे में भोजन करते हैं। आज रामगढ़ माता रानी के दरबार में भंडारा जो आयोजन हुआ है, कितने सालों से आप इस आयोजन को कर रहे हो और कौन कौन लोग आपके साथ है और कब से तैयारी पूरी कर देते हो आप? लगभग इसको 13 साल के लगभग हो गए चलते हुए, माँ अन्नपूर्णा माता के भंडारे को चलते हुए। और इसमें सहयोग करता श्री गणेश लोक मित्र मंडल बड़ौदा, ये सहयोग करता है और सब मित्र लोगों का सहयोग रहता है। नगर का भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे से ही बढ़ चढ़ के चंदा देते हैं, हम उससे कहते हैं आगे से बढ़ के चंदा देते हैं। यही हम छठे को आ जाते हैं यहाँ पे और सप्तमी का हम भंडारा देते हैं यहाँ पे। बैठ के खाना भी खिलाते हैं और जिसका कोई व्रत होता है तो उसको प्रसाद भी वितरण करते हैं। लगभग 1500-2000 के बीच में बैठते हैं, लगभग 7:30 बजे से। सबसे फर्स्ट में तो हम कन्या पहले तो कम से कम 7 से 8 हज़ार आदमी का खाना होता था, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से 2 साल से 1,000-1,500 आदमी का खाना करता। बड़ौदा, श्योपुर, राजस्थान में 12, मांगरोल, सीसवाली, अंता, इंदौर, सब जगह के यात्री आते हैं। राजधानी जयपुर में बुधवार को टोंक रोड स्थित एक निजी होटल में विश्व के सबसे कम उम्र के फैशन शो ऑर्गेनाइजर शम्स राठौड़ व संजय बागड़ा द्वारा उनके आने वाले ब्यूटी पेजेंट हम हैं गली गाइज व बॉयज एंड गर्ल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें इवेंट से जुड़ी जानकारी सबके साथ साझा की गई। इस इवेंट में गरीब, छोटे व झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हर वर्ग के 40 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। इस पेजेंट के आयोजक शम्स राठौड़ व जयंत बागड़ा ने बताया कि अनोखा शो का कॉन्सेप्ट हमने सबने तैयार किया है, जो हमने गोवा में एक फैशन शो में भाग लिया। हम दोनों ने अपने पेरेंट्स के सामने शो को करने की इच्छा रखी तो हमारे माता पिता भी इस निर्णय पर राजी हो गए और हमें सपोर्ट किया। उन्होंने आगे बताया कि इस टैलेंट हंट में सभी प्रकार के कलाकारों को मौका मिलेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसमें भाग लेने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होगी। इसमें न कोई टेक है, न कोई रीटेक और कोई ऑडिशन नहीं होगा। इस अनोखे फैशन शो में रैंप वॉक, रियलिटी शो, कोरियोग्राफी, फोटोशूट, मेकओवर, ग्रूमिंग शामिल रहेगी। ये शो 3 दिन तक चलता रहेगा। इस इवेंट का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। मेरा नाम है शम्स राठौड़, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं एक क्रिकेट प्लेयर भी हूँ, जो मैं अंडर 12 में सिलेक्टेड हूँ। और ये शो का हम लोग को आइडिया गोवा से मिला था। ऐसा ही एक शो उधर से अरेंज हुआ था जहाँ पर हम लोग ऑडिशन देने गए थे। वह ऑडिशन देते वक्त हम लोगों ने देखा कि हम लोग के जैसे और भी दूसरे लोग थे जो बार बार हम लोग को पलट के देख रहे थे, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर जब हम लोग का टैलेंट शो ख़त्म हुआ तब हम लोग मम्मी डैडी के पास गए और ये डिसीजन पूरा हम लोगों ने डिसीजन लिए कि हम लोग के ऑर्गेनाइज़र रहेंगे और मम्मी को डैडी को बोले कि हम लोग को एक ऐसा फैशन शो अरेंज करना है। इस शो में कौन सी एक्टिविटीज़ होगा? पहले डे पे पूल पार्टी रहेंगी और दूसरे डे पे स्पीच, डांसिंग और ना तो फिर सिंगिंग। उसका नाम रहेगा टैलेंट फेस्टिवल। आप वो तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैंने तो स्पीच लिया था उस दिन और रैंप वॉकिंग लास्ट डे। हम लोग ने ये शो का नाम गली गाइज इसलिए रखे क्योंकि ये गली के जो दूसरे बच्चे, उन लोग का काम यही रहता है कि वो स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, दोस्त लोग से खेलते, खाना खाते, सो जाते। उन लोग का हर दिन यही रूटीन रहता है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग यही शो का नाम गली गाइज ही रखेंगे और गली में कोई भी रह सकता है। महल वाले भी रह सकते हैं, बड़े से बड़े फ्लैट वाले भी रह सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी रह सकते हैं। उन लोग अलग से अपना बंगला भी बना सकते हैं, लेकिन उन लोग गली में भी रह सकते हैं। आपको कब पता चला आपके टैलेंट के बारे में कि मैं मेरे अंदर कुछ खूबियाँ में कुछ कर सकता हूँ? अपने आप मेरा टैलेंट निकला। मेरे को भी नहीं मालूम पड़ा कि कब निकला और मैं उस वजह से भी नहीं निकला। जी, मेरा नाम इकबाल ओरा है और ये प्रिया फिल्म सिनेविजन की निर्मात्री श्रीमती प्रिया राठौड़ के साथ मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ।
इनका मुंबई के अंदर प्रिया जनहित सेवा फाउंडेशन नाम का एक अभियान, नशा मुक्ति अभियान भी चलाती हैं ये अपने फाउंडेशन के तहत। तो उनके साथ मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ। अब 2 महीने पहले हम लोग जो है गोवा में गए थे एक फैशन शो अटेंड करने के लिए, जहाँ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। वो फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के बाद इन लोगों के मन में एक जिज्ञासा हुई कि कई ऐसे टैलेंट हैं इंडिया के अंदर जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो इतने छोटे बच्चे ने जब इतनी बड़ी बात कही हम लोगों से, उनके मम्मी डैडी से, हम लोगों को इसके ऊपर बड़ा गर्व हुआ कि इसको प्रोत्साहित करें हम लोग। तो हमारे मैडम ने जो है ना इसका आयोजन किया। हम है गली गाइस बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो गली गाइस नाम रखने का उद्देश्य यही था कि गली के अंदर कोई भी हो सकता है, फुटपाथ पे रहने वाले से लेकर के वहाँ पर महल में रहने वाले भी हो सकते हैं, फ्लैट ओनर भी हो सकते हैं, या तो सेलिब्रिटीज़ के भी बच्चे हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ को अवसर मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो ये बच्चों का ये मतलब अरमान था कि ऐसे लोगों को हम लोग ला करके ये प्लेटफॉर्म पे खड़े करेंगे और उनको 3 दिन का अवसर ऐसा देंगे कि उनको ग्रूम करेंगे। वी विल ग्रूम देम कि उनके अंदर से जो भी उनका कोई टैलेंट है 3-4 माध्यम से, स्पीच के अंदर, रैंप वॉक के अंदर, कोरियोग्राफी में, डांसिंग के अंदर, रैंप वॉक के अंदर, ये बेसिक चीज़ है जिसके लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग की या बहुत बड़े मतलब क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस शो का आयोजन कहाँ पे होगा? पहला हम लोग का पहला शो जो है ना इंशाल्लाह मुंबई में होगा। इसके बाद में जो है ना हम लोग देश के दूसरे शहरों में करेंगे। आपके शहर जयपुर में भी हमारा एक शो होगा। कब से शो? ये नवंबर के 8, 9, 10 नवंबर को हमारा जो है ना पहला शो का मतलब अब तक के टेंटेटिव डेट वही है 8, 9, 10 नवंबर को। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसके बारे में बताइए किस तरह? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की गई है वो आप जयपुर वालों को सबको आमंत्रित करने के लिए की है कि आप भी आइए हमारे साथ। अभी जो शो का आयोजन किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रिया फिल्म्स उसमें कैसे जुड़ा हुआ है, क्या करना जी, ये प्रिया फिल्म सिनेविजन मेरा प्रोडक्शन हाउस है और ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे ने ये बताया कि मम्मा मेरे को ऐसा करना है, उसके लिए हमने ये चालू किया है। में जो रहने वाले बच्चे हैं, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे हैं जी, उनको किस तरीके से मौका मिलेगा? उन्हीं का मौका, उन्हीं लोग को तो निखार के हम बाहर लाने वाले हैं, है ना। जब अपने इसमें गली गाइज में ऑडिशन का कोई पैसा नहीं है ना फॉर्म सबमिट करने का कोई पैसा, फ्री चार्ज है। ऑडिशन की शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? बॉम्बे। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम प्रिया है, मैं जयंत की मम्मी हूँ। थोड़ा स्कूल की प्रॉब्लम के एग्ज़ाम की वजह से मैं जयंत को हम लोग ला नहीं पाए हैं। तो जयंत ने आपसे बातचीत करी कि मम्मी इस तरीके का अपनी शो रखते हैं और बच्चों को इस तरीके से ले जाएंगे, आपके दिमाग में क्या चला उस टाइम पे? तो हमें लगा कि चलो बच्चों की ऐसे ही बातें हैं करके, लेकिन घर जाने के बाद जब दोनों ने मिल के जब हम लोगों को बताया तो हम लोगों ने भी, सब लोग ने बड़े ने बैठ के ये बारे में जब सोचा तो हमने सोचा कि चलो इसके बारे में कुछ आगे हम डिसीजन लेते हैं और कुछ करते हैं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारे बच्चों में भी काफ़ी चेंजिंग आई, हमें दिखा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। बहुत बड़ा चैलेंज है, तो किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी तरीके से कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके, और इसीलिए हम यहाँ पे भी आए कि हम लोगों को आपका सहायता चाहिए। थैंक यू। वह फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं प्रिया दीदी को आज से 10 साल से जानती हूँ, पर ये बच्चे जब गोवा से आए और जब ये सारी चीज़ें उन लोग ने बताया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इन लोग से कहा कि बच्चे को, जैसे आज हम चाह रहे हैं कि बच्चे को इवेंट करें, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं कि जिनके टैलेंट हम लोग मिल के बाहर ला सकते हैं। और हम लोग ने ये ऐसा तय किया कि ऐसे हम जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद, अजमेर ऐसी जगहों पे जाएंगे और वहाँ से आप लोग जैसे लोग का सहयोग पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, इसके अंदर नो लिमिट, नो एज, नो रजिस्टर फीस, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की सुविधा रखे हैं। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो आगे करते रहेंगे इसी तरीके का इवेंट। की शुरुआत क्या ऑनलाइन की जाएगी? जी, ऑनलाइन शुरुआत रही है रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन रहेगी। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन रहेगी। फ्री रजिस्ट्रेशन 8, 9, 10 जी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। और हमारी वेबसाइट www.dpknewsindia.com पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें जियो टीवी व MX प्लेयर पर भी लाइव देख सकते हैं। नमस्कार।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है,